क्लास। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी। और देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और हम लोग इस चौथी क्लास में भी आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आपसे बोला गया 15,000 रुपये को 2 भागों में इस बार बांटा गया। एक को 4% दर से तथा दूसरे को 5% दर से उधार दिया गया। दोनों से 2 वर्ष में 1340 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 4% और 5% पे कितना कितना रुपया उधार दिया गया था। अब देखिए रुपया कितना है, 15,000 है। कह रहा है 15,000 रुपये को 2 भागों में इस बार बांटा गया कि एक को कितने परसेंट पे उधार दिया गया। 15,000 रुपये में से एक तो हिस्सों में बांट दिया गया। मान लीजिए एक को 4,000 दे दिया गया, दूसरे को 11,000 दे दिया गया होगा। हो सकता है एक को 5,000 दे दिया गया और दूसरे को 10,000 दे दिया गया हो। ठीक है, इस तरीके से 15,000 रुपये 2 भागों में बांट कर उधार दिया गया। एक को कितने परसेंट पे उधार दिया, 4% पे उधार दिया। दूसरे को कितने परसेंट पे उधार दिया, 5% पे उधार दिया। तो सीधी सी बात, जो रुपया आपने 4% पे दिया होगा उस पर हमें 4% ब्याज मिलेगा और बाकी जो बचा हुआ रुपया है जो आपने 5% दिया होगा उस पर 5% ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता है, 2 वर्ष में 1340 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। आप बताइए, यदि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष में इंटरेस्ट सेम रहता है, चाहे हम रुपया बांट बांट के 2 व्यक्तियों को दें चाहे 3 व्यक्तियों को दें, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो प्रत्येक वर्ष में बराबर आएगा। तो 2 वर्ष में 1340 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बोलो जरा एक वर्ष में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो आप निकालेंगे, एक वर्ष में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 1340/2 670 रुपये। ठीक है, तो एक वर्ष में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 670 रुपये। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 15,000 रुपये का कुछ भाग 4% पे, मान लीजिए 4,000 4% दे दिया, तो बाकी 11,000 5% पे, या फिर यहाँ 5,000 4% पे, 10,000 5% पे, या फिर 6,000 4% पे, या 9,000 5% पे। इस तरीके से कुछ ना कुछ किया होगा। अब बताइए 15,000 रुपये का एक हिस्सा 4% पे है, दूसरा हिस्सा 5% पे। अब जरा बताइए 15,000 रुपये का ये हिस्सा 4% पे होता और यहाँ पे बताओ रेट परसेंट कितनी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4% प्लस 1%। क्या लिखेंगे, 4% प्लस 1%। तो यहाँ पर यहाँ की बजाय 1% रेट परसेंट ज़्यादा है। अब बताओ यहाँ पर 4% रेट परसेंट होती है और दूसरे हिस्से पर भी 4% रेट परसेंट होती है। तो एक बात बताइए, एक 15,000 रुपये का कुछ भाग 4% पे होता है और दूसरा भाग भी 4% पे होता है, तो टोटल रुपये पे 4% ब्याज मिलता है। तो 15,000 का 4% बोलो कितना आता है, 600 रुपये ब्याज आता है। कितना ब्याज आता है, 600 रुपये। लेकिन दूसरा भाग तो 4% पे है नहीं, दूसरा भाग पे कितने परसेंट रेट परसेंट ज़्यादा है, 1%, जिसकी वजह से देखिए इंटरेस्ट हमारा कितना ज़्यादा मिल रहा है, 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। भाई 70 रुपये जो इंटरेस्ट ज़्यादा है वो किस वजह से है, क्योंकि दूसरा भाग जो है उस पर रेट परसेंट 1% ज़्यादा है। यदि हमारा पहला हिस्सा भी 1% 4% होता, दूसरा हिस्सा भी 4% होता, तो हमें टोटल 15,000 पे 4% इंटरेस्ट मिलता, जो कि कितना इंटरेस्ट होता है, 600 रुपये इंटरेस्ट होता। अब बताओ ये 70 रुपये जो इंटरेस्ट ज़्यादा है वो 1% की वजह से ज़्यादा है। दूसरे हिस्से का 1% 70 के बराबर, दूसरे हिस्से का 100% कितना हुआ, 7,000 के बराबर। तो दूसरा हिस्सा हमारा 7,000 हो गया। अब बताओ 15,000 में से दूसरा हिस्सा 7,000 हो गया, तो पहला हिस्सा कितना बचा, 8,000। अब आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो 8,000 का 4% 320 और 7,000 का 5% 350। 320 350 कितना हो गया, 670। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरा हिस्सा कितना है हमारा 7,000, पहला हिस्सा 8,000। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा इस बात को। भाई सीधी सी बात, 15,000 रुपये में से एक भाग कितने परसेंट पे है, एक भाग है 4% पे, दूसरा भाग कितने परसेंट पे, 5% पे, यानी दूसरे हिस्से पर रेट परसेंट 1% ज़्यादा है। ठीक है, आप बताइए 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 1340 मिल रहा, तो एक वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 670 रुपये मिलेगा। अब पहला हिस्सा भी 4% पे होता है, दूसरा हिस्सा भी 4% पे होता है, टोटल रुपये पे हमें 4% ब्याज, 15,000 का 4% कितना मिलता है, 600। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 670। कितना ज़्यादा है, 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, किसकी वजह से, दूसरे हिस्से पर 1% की वजह से। दूसरे हिस्से का 1% 70 के बराबर, तो दूसरे हिस्से का 100% किसके बराबर आ जाएगा, 7,000 के बराबर। दूसरा हिस्सा हमारा 7,000 है, तो पहला हिस्सा कितना हो गया, 8,000। तो बताइए उसने 4% और 5% पे कितना कितना रुपया उधार दिया, तो 4% पे 8,000 रुपये उधार दिया और 5% पे कितना दिया, 7,000 रुपये उधार दिया। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा एलिगेशन मेथड भी है जिससे आप कर सकते हैं, समझिएगा। यहाँ पर एक हिस्से पे रेट परसेंट कितनी है, 4%, दूसरे हिस्से पे रेट परसेंट कितनी है, 5%।
2 वर्ष में यदि हमें टोटल 1340 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट हम लोग अभी निकाले थे, कितना आया था? 670 आया था। आप बताओ, ये टोटल 670 रुपये इंटरेस्ट हमारा किस पे है? यदि टोटल मूलधन के कंपैरिजन में निकालें, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के कंपैरिजन में 15,000 के कंपैरिजन में निकालें, तो रेट परसेंट यहाँ से निकल आएगी, यानी ओवरऑल हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा। हम लोग ये देखेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से कैंसिल, तो ये आ गया 15 चक्कू 67/15 आ गया। कितना आ गया? 67/15। अब डिफरेंस निकालिए, 15 चक्कू 60 और 67 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7/15। 15×75 और 67 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8/15। तो दोनों धनराशियों का रेशियो कितना जाएगा? 8:7। दोनों हिस्सों की धनराशियों का रेशियो 8:7। हमारे हिसाब से दोनों हिस्सों की टोटल धनराशि कितनी हुई? 15 हुई। क्वेश्चन में कितनी हुई? 15,000 हुई। तो 15 रेशियो 15,000 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 1,000 के बराबर। 8 रेशियो 8,000 के बराबर। 7 रेशियो 7,000 के बराबर। तो पहले हिस्से की धनराशि 8,000, दूसरे हिस्से की धनराशि 7,000। आशा करते हैं आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आप अपनाना चाहते हैं उसे अपना लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा है 6,000 रुपये को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि पहले को 5% तथा दूसरे को 7% दर से उधार दे दिया गया। रुपया कितना है? 6,000। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। पहले को कितने परसेंट पे? 5%, तो दूसरे को 7% पे। ठीक है, दूसरे पे रेट परसेंट कितनी ज़्यादा है? 2%, तो दूसरे को हम लिख लेंगे 5% प्लस 2%। जो पहला मेथड बताया था उसके हिसाब से पहले सोल्व करेंगे। 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा? 3 वर्ष में हमें 1,050 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,050/3 करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 3 5 15, 350 रुपये। 1 वर्ष का इंटरेस्ट हमारा 350 रुपये हुआ। अब 3 वर्ष का इंटरेस्ट 1,050 हुआ, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट 350 हुआ। अब बताओ, पहला हिस्सा भी 5% पे होता, दूसरा हिस्सा भी 5% पे होता, टोटल 6,000 का 5% कितना आता? 6,000 का 5% 300 रुपये इंटरेस्ट आता हमारा। पहला हिस्सा भी 5% पे होता और दूसरा हिस्सा भी 5% रुपये होता, तो हमें टोटल 6,000 के 5% 300 रुपये इंटरेस्ट मिलता। लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिल कितना रहा? तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिल रहा है 350। तो बताओ कितना ज़्यादा है? तो 50 रुपये ज़्यादा है। 50 रुपये जो इंटरेस्ट ज़्यादा है, 50 रुपये जो इंटरेस्ट ज़्यादा है वो किसकी वजह से ज़्यादा है? दूसरे हिस्से पे रेट परसेंट 2% अधिक होने की वजह से हमें टोटल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिल रहा? 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा। तो दूसरे हिस्से का 2% किसके बराबर हो गया? 50 के बराबर। तो दूसरे हिस्से का 2% 50 के बराबर, तो दूसरा हिस्से का 1% 25 के बराबर, दूसरे हिस्से का 100% किसके बराबर आ जाएगा? 2,500 के बराबर। तो दूसरा हिस्सा हमारा कितना आ गया? 2,500 रुपये आ गया। अब दूसरा हिस्सा 2,500 आ गया, तो पहला हिस्सा बोलो कितना बचा? 3,500 बचा। 6,000 से 2,500 माइनस कर देंगे, 3,500 बचा। ठीक है, तो जो पिछला सेम क्वेश्चन था, सेम उसी पे आधारित ये दूसरा क्वेश्चन था। और जो दूसरा मेथड बताया तो उससे सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। और दूसरे मेथड से भी एक बार आपको बता दे रहे हैं फिर से। 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिला? 3 वर्ष में इंटरेस्ट मिला 1,050। 1 वर्ष का इंटरेस्ट 350। तो हम लोग ओवरऑल रेट परसेंट निकालेंगे। ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो हमारे मूलधन का कितना परसेंट है? तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है 350 है, वो 6,000 के कंपेरिजन में उसका परसेंटेज निकालिए। 35/6%। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलेगा 35/6% मिलेगा। तो बताइए पहले हिस्से पर रेट परसेंट कितनी है? 5% है। दूसरे हिस्से पर रेट परसेंट कितनी है? 7% है। ओवरऑल इंटरेस्ट हमें कितना मिला? 35/6% मिल रहा। तो 5 और 35/6 का डिफरेंस 6×5 30 और 35 का डिफरेंस 5/6। भाई पहले हिस्से पर रेट परसेंट 5%, दूसरे हिस्से पर रेट परसेंट 7%। ओवरऑल इंटरेस्ट में 35/6%। तो 5 और 35/6 का डिफरेंस 6×5 30 और 35 का डिफरेंस 5/6। 6 42 और 35 का डिफरेंस 7/6। तो हमारे हिस्से से दोनों हिस्सों की धनराशि का अनुपात 7:6, 7:5 आ गया। तो टोटल धनराशि कितनी हुई? 12। क्वेश्चन में कितनी है? 6,000। तो 1 रेशियो किसके बराबर आ गया? 500 के बराबर। 7 रेशियो 3,500 के बराबर। 5 रेशियो 2,500 के बराबर। तो पहले हिस्से की धनराशि 3,500, दूसरे हिस्से की धनराशि 2,500। तो बताओ दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया? तो 5% की दर पे उसने 3,500 उधार दिया और 7% दर पे 2,500 रुपये उधार दिया। ठीक है, आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बोला गया 39,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 7.5% दर से 4 साल के लिए, यानी 7.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर के लिए फर्स्ट पार्ट उधार दिया गया। सेकेंड पार्ट जो है दूसरे भाग को 8% की दर से 2.5 साल के लिए, और तीसरे भाग को 5% दर से 8 वर्ष के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर तीनों भाग ज्ञात कीजिए।
तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई रुपया था आपके पास, टोटल पी था, और आपने इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, P1, P2, P3, P4, P5। इनके लिए रेट परसेंट R1 टाइम T1, इसके लिए रेट परसेंट R2 टाइम T2, इसके लिए रेट परसेंट R3 टाइम T3, इसके लिए रेट परसेंट R4 टाइम T4, इसके लिए रेट परसेंट R5 टाइम T5। यदि टोटल रुपए को कई भागों में बांट के, मतलब पहले व्यक्ति को उधार दे दिया, दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया, तीसरे व्यक्ति को उधार दे दिया, चौथे व्यक्ति को उधार दे दिया, उसी रुपए में से बांट करके, और सभी के लिए रेट परसेंट और टाइम अलग अलग है। R1 पहले के लिए रेट परसेंट R1 टाइम T1, दूसरे के लिए रेट परसेंट R2 टाइम T2, तीसरे के लिए रेट परसेंट। यदि ये कंडीशन दी गई हो तो कहने, और क्वेश्चन में ये दिया गया कि सभी से मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट बराबर हैं, तो उस केस में ध्यान रखिए P1, P2, P3, ठीक है, इस तरीके से P4, P5 जो भी हो, उनका रेशियो क्या आएगा, 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। ठीक है, इस तरीके से आगे भी आप लिखते जाएंगे। ये कब होगा, जब कोई रुपया कई भागों में बांटकर उधार दे दिया जाए और उनके लिए रेट परसेंट और टाइम अलग अलग हों, लेकिन क्वेश्चन में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक पार्ट से, यानी P1 से जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला उतना ही सिंपल इंटरेस्ट P2 से मिल रहा हो, उतना ही P3 से मिल रहा हो, उतना ही P4 से मिल रहा हो, मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट बराबर हों, तो P1, P2, P3, P4 का रेशियो क्या होगा, 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3 रेशियो 1/R4T4। ठीक है, ये हो गया कब, जब हमारा मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, यानी मिलने वाला प्रत्येक पार्ट में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। ठीक है, ये तब कंडीशन लगेगी, यदि प्रत्येक भाग से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। लेकिन यदि प्रत्येक भाग से मिलने वाला अमाउंट बराबर हो, यदि अमाउंट बराबर हो, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, प्रत्येक पार्ट से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। यदि मिलने वाला अमाउंट बराबर हो तो बताइए भाई आप क्या करेंगे, जैसे 5% कर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना, 5 दूनी 10%, तो यही 1/10 आ जाएगा नीचे। लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 10%। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट 110% हो जाएगा, तो 100 ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट के केस में P1, P2, P3 का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। ठीक है, तो कहने वाला अमाउंट के केस में क्या हो जाएगा, अमाउंट के केस में आपको ध्यान रखना है 100 के साथ में ये ऐड हो जाएगा। ये जो पार्ट है भाई, मान लीजिए 5% कर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट 10% होता, तो अमाउंट 110% होता, तो 100 प्लस 10 हो जाता है, यहाँ 1/10 होता है, यहाँ 100 प्लस 10 हो जाता है। अमाउंट के केस में 100 प्लस R1T1, 100 प्लस R2T2, 100 प्लस R3T3। यदि कुछ रुपये को कई पार्टों में बांट दिया जाए और प्रत्येक से मिलने वाला अमाउंट बराबर हो, तो उस केस में ये फार्मूला लगाएंगे, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर तो ये फार्मूला लगाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, 39,000 रुपये को 3 भागों में बांटा गया। कितना रुपये टोटल था, 39,000। इसे कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। पहले भाग को 7.5% दर से 4 वर्ष के लिए। तो पहले भाग पे बताओ R1T1, यानी R1 कितना है 7.5%, टाइम कितना है 4 वर्ष। तो बताओ P1 क्या आ जाएगा, 1/7.5 इंटू 4 करेंगे 1/30 आ जाएगा। P1 का रेशियो 1/30। P1 3 भागों में बांटा गया, P2 P3 लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो बताइए 7.5 में 4 कितना जाएगा, 1/30 आ जाएगा। दूसरे भाग को 8% दर से 2.5 वर्ष के लिए, तो 8% के हिसाब से 2.5 ईयर का 2.5 8 20, 1/20। P2 का रेशियो 1/20। तीसरे भाग को 5% दर से 8 साल के लिए, तीसरे के लिए 1/5 8 40। 20 30 40 का एलसीएम लेंगे, 120 आ जाएगा। 30 20 140 का एलसीएम 120, 120 से मल्टीप्लाई करो 120/30, क्योंकि रेशियो में कन्वर्ट करना, तो ये रेशियो आ जाएगा 120 का मल्टीप्लाई करोगे 120/30 4, 120/20 6, 120/40 3। तो P1 P2 P3 का रेशियो 4:6:3 आ जाएगा। हमारे हिसाब से पहला हिस्सा 4 के रेशियो में, दूसरा हिस्सा 6 के रेशियो में, तीसरा हिस्सा 3 के रेशियो में। टोटल धनराशि कितनी हुई, 4 6 10 3 13 के रेशियो में हुई। क्वेश्चन में टोटल धनराशि कितनी है, 39,000 है। तो 13 रेशियो 39,000 के बराबर, तो 1 रेशियो 3,000 के बराबर। 4 रेशियो 12,000 के बराबर, 6 रेशियो 18,000 के बराबर, 3 रेशियो 9,000 के बराबर। तो पहला हिस्सा 12,000, दूसरा हिस्सा 18,000, तीसरा हिस्सा 9,000।
तो 3 चक्कू 12,000, 3 छक्का 18,000, 3 दुक्का 9,000। पहला हिस्सा 12,000, दूसरा हिस्सा 18,000, तीसरा हिस्सा 9,000। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए, यानी पहला भाग 12,000 हो गया, दूसरा भाग 18,000 हो गया, तीसरा भाग कितना हो गया 9,000। भाई पहले के लिए R1 लगाओगे 7.5 चक्कू 30, दूसरे के लिए R2T2 लगाओगे 8 × 2.5 20 हो जाएगा, तीसरे के लिए R3T3 लगाओगे 5 × 8 40 हो जाएगा। 1/30 1/20 1/40 का रेशियो कन्वर्ट करोगे 4:6:3 आएगा। तो हमारे हिसाब से तीनों हिस्सों की धनराशि का रेशियो 4:6:3 हुआ। हमारे हिसाब से 4:6:10 13 हुआ। क्वेश्चन में कितना 39,000, तो 1:3,000 के बराबर। 4:12,000 6 18,000 3 9,000। तो पहला हिस्सा कितना हो गया, पहला हिस्सा हो गया 12,000, दूसरा हिस्सा कितना हो गया, दूसरा हिस्सा 18,000 हो गया, तीसरा हिस्सा 9,000। यदि आप आंसर चेक करना चाहते हो तो देखिए पहले हिस्से पे इंटरेस्ट 30% था, 12,000 का 30% कितना आ जाएगा। R1T1 का मतलब ये देखिए 7.5 की दर से 4 वर्ष में इंटरेस्ट 30% हुआ, तो 12,000 का 30% 3600 आ जाएगा। सेम 18,000 का 20% निकालोगे। R2T2 का मतलब क्या है, 8% दूसरे 2.5 वर्ष का ब्याज 20% 3600 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में देखिए 40% हो जाएगा, 40% 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 12,000 18,000 9,000। बढ़ते हैं आगे हम लोग। बोला गया 10,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले भाग को 5% पर तो दूसरे भाग को 6% पर, यानी रुपया कितना 10,000। 10,000 रुपये को दो भागों में बांट दिया गया, पहले भाग को कितने परसेंट पे 5%, दूसरे भाग को 6% पे। अब बोला गया कि 5% से मिलने वाला ब्याज, यानी P1 + P2, हमने मान ली P1 और P2 दो भागों में बांट दिया। P1 + P2 कितना है हमारा 10,000 है। अब बोला गया पहले भाग, यानी बताओ पहले भाग पर एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P1 का 5%, दूसरे भाग पर P2 का 6%। तो एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज जो है 6% से मिलने वाले ब्याज से कितना अधिक है, 76.5 रुपये अधिक है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, मान निकालना। तो बताइए ये माइनस में P2 का 6%, यदि हम लोग यहाँ पे P1 + P2 का 6% निकाल दें तो P2 के 6% से माइनस का P2 का 6% कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर लिख लीजिए P1 + P2 का 6%, तो 10,000 का 6% कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और यहाँ नीचे क्या है, P1 का 5% माइनस P2 का 6% बराबर में कितना है 76.5 है। दोनों को ऐड करोगे तो बताओ P1 का 6% + P1 का 5% कितना आ जाएगा, P1 का 11% प्लस P2 के 6% से माइनस P2 का 6% कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 676 रुपये 50 पैसे। तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, P1 11% मतलब 11/100 बराबर 676.50। तो P1 बराबर 676.50 × 100/11, तो 67 650/11 आ जाएगा। 11 छंगा 66 कितना बचा, 1 16 होगा, 11 एकन 11 5 बचा, 11 बचे 55 6150 हो गया। तो P1 की वैल्यू यदि 6150 आ गई तो P2 कितना बचा 3850। तो 6% को उसने कितना पैसा उधार दिया, तो 6% पे 3850 रुपये उधार दिया। देखिए P1 + P2 हमें कितना दिया 10,000। अब P1 एक साल में P1 जो पहले हिस्से पे ब्याज मिलेगा P1 का 5%, दूसरे हिस्से पे P2 का 6%। तो P1 का 5% P2 के 6% से कितना अधिक है 76.5 अधिक है। तो आपको तो यहाँ माइनस P2 का 6% आ रहा है, यदि प्लस P2 का 6% हम इसमें ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इसलिए क्या किया, P1 + P2 का 6% लिखा, कितना आ जाएगा 10,000 का 6% 600 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, P2 के 6% से P2 का 6% कैंसिल हो जाएगा, P1 का 6% प्लस P1 का 5%, P1 का 11% बराबर 676.5 आ गया। इसे कैलकुलेट किया तो 676.11% का मतलब 11/100, 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 67 650/11, 11 छंगा 66 कितना बचा 1 16 हो गया, 11 एकन 11 5 55 हो गया, 11 बचे 55। तो P1 बराबर कितना आ गया 6150 आ गया। तो P2 कितना आ गया 3850 आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए आज की वीडियो में, देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 3 4, यानी 4 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। ये देखिएगा, एक बाप ने अपने 2 पुत्रों को 48,000 रुपये को इस कार दिया कि 21 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले, यानी समान धन का मतलब अमाउंट बराबर मिले। अभी एक पुत्र 15 साल का है, दूसरा 17 साल का है, ब्याज की दर 5% है। अब बताओ पहला पुत्र 15 साल का है, 21 साल का होगा तो उसे कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा।
दूसरा पुत्र जो 17 साल का है, जब वो 21 साल का हो जाएगा तो इसे कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो ब्याज की दर ये 5% है, तो बताओ पहले पुत्र को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% दर से 6 वर्ष में इंटरेस्ट 30% मिलेगा। दूसरे पुत्र को 5% दर से 4 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20% मिलेगा। भाई 48,000 रुपये दो पिताजी ने क्या किया? 48,000 रुपये को दो पुत्रों में बांट दिया। पहला पुत्र 15 साल का है, दूसरा 17 साल का है, और जब दोनों 21 वर्ष के होंगे तो उनको समान धन मिलेगा। यानी देखिए सेम अमाउंट की बात कर रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है बराबर की। तो बताओ जरा यहाँ पे P1 P2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/100 प्लस R1 T1 130, 100 प्लस R2 T2, जो दूसरा कंसेप्ट होता है अमाउंट के केस में। या फिर आप डायरेक्ट इसे लिखें, बताओ पहले हिस्से पर पहले पुत्र को 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से, तो 6 वर्ष का ब्याज 30% होगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P1 का 130%। दूसरे हिस्से पर 5% जैसे 4 वर्ष में इंटरेस्ट मिलेगा तो 20% मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P2 का 120%। तो P1 P2 का जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12:13 आ जाएगा। हमारे हिसाब से दोनों हिस्सों की धनराशि 25 हुई। क्वेश्चन में कितनी है? 48,000 है। पहले हिस्से पे इंटरेस्ट 30% मिलेगा तो पहले हिस्से का अमाउंट क्या हो जाएगा? 130%। दूसरे हिस्से का इंटरेस्ट 20% मिलेगा तो अमाउंट 120%। तो पहले हिस्से का 130% बराबर दूसरे हिस्से का 120%। P1 P2 का रेशियो 12:13 आ गया। तो 25 रेशियो 48,000 के बराबर, तो एक रेशियो वैल्यू 48,000 बटा 25 करिए। 25 एकन 25 कितना बचा? 23, 230 हो गया। 25 ने 225, 5 50 हो गया। 25 दूनी 50, 1920 आ गया। 25 सेकंड 25, 23 बचा, 230 हो गया। 25 ने 225, 5 बचा 50 हो गया। 25 दूनी 50, 1920। तो 12 रेशियो किसके बराबर? 12 रेशियो 12 गुणे 1920, 19,200 तो 3840। 19,200 में 3,000 जोड़ोगे 22,200 और 823,040। तो पहला हिस्सा 23,040 आ गया। दूसरा हिस्सा कितना जाएगा? 1920 गुणे 23, 13 कर दीजिए। तो बताओ एक बार बढ़ जाएगा। 23,040 में 1920 और ऐड कर दीजिए, तो ये जो 23,040 आया था 19,020 और ऐड कर दिए तो 42,000, 1920 और ऐड कर दीजिए 1920, 24,960। तो पहला हिस्सा 23,040, दूसरा हिस्सा कितना हो गया? 24,960। दोनों पुत्रों को कितना कितना उधार दिया? तो पहले पुत्र को 23,040 दिया, दूसरे पुत्र को 24,960 दिया। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।